हेलो एवरीवन। तो हम कल ब्लड्स के बारे में बात कर रहे थे, प्लाज्मा के बारे में बात की थी, जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड्स ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? एज यू नो, ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपेयर टू बी सिमिलर। हम जानते हैं कि भाई हर पर्सन का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो ब्लड से वो डिफरेंट होता है, ठीक है, देखने में सेम लगता है। वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड हैज़ बीन डन, और बहुत सारी ग्रुपिंग है जो अब तक हो चुकी है। उन्हीं में से हम आज दो ब्लड ग्रुप्स, एक तो ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। यही हैं जो वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन किसे बोलते हैं? ए केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑन द RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of the different individual contain two natural antibody protein. two natural antibody protein produced, ये होता क्या है? Antibody protein produced in the response to the antigen. The distribution of antigen and antibody in the four group of the blood A, B, AB and O, ठीक है। जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे चार ग्रुप में है, एक A, एक B, एक AB एंड O में। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of the clumping, destruction of the RBC. The donor compatibility is also shown in the figure. तो अगर हम गलती से दूसरे का ब्लड बिना मैच करे चढ़ा देते हैं और वो सेम नहीं हुआ, सेम ब्लड ग्रुप पर नहीं हुआ या कोई भी दिक्कत हुई, तो उसमें क्या होता है कि क्लम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल एक बार देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप एंड द डोनर कंपेटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप अगर बात करें ए की, तो उस पर जो एंटीजन होगा RBC वो A होगा, इसीलिए हम उसे कहेंगे ब्लड ग्रुप A। लेकिन एंटीबॉडी जो होगी इन प्लाज्मा वो NTB होगी। क्या होगी? NTB। तो डोनर ग्रुप हमारा उससे कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाला पर्सन उसे डोनेट कर सकता है ब्लड? एक तो A वाला या फिर O वाला, ठीक है। बी की अगर बात करते हैं तो बी एंटीजन है, इसलिए उसे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, और जो एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा वो NTA होगी, और डोनर हमारा B या फिर O होगा। अगर AB की बात करते हैं तो AB में ब्लड ग्रुप AB क्यों है? क्योंकि उसमें एंटीजन A और B है। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा नील होगी, क्योंकि ना तो NTA और NTB, क्योंकि अपोजिट होता है। अगर एंटीजन A है तो प्लाज्मा में NTB होगी, अगर B है तो NTA होगी, अगर दोनों है तो कोई नहीं होगी। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो AB वाला है वो कैसा भी ब्लड ले सकता है, या तो AB वाला भी उसे डोनेट कर सकते हैं, A वाला भी, B वाला भी और O वाला भी, ठीक है। ब्लड ग्रुप O की बात करते हैं तो O क्यों होता है? क्योंकि अगर एंटीजन कोई नहीं होता उसके ऊपर तो उसे बोलते हैं O ब्लड ग्रुप। तो एंटीबॉडीज में दोनों होती हैं, AB और BB है, इसलिए जो डोनर है केवल O ही हो सकता है इसमें, ठीक है। कि O ग्रुप वाला क्या है? यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB ब्लड ग्रुप वाला जो है पर्सन उसे यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना बस। अब ABO ब्लड ग्रुप के बाद हम बात करते हैं दूसरी ब्लड ग्रुपिंग की, जो वाइडली यूज होता है, वो होता है RH ग्रुपिंग। अनोदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, जो रीसस मंकी में होता है, इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द RBC ऑफ द मेजॉरिटी, नियरली 80%। तो 80% जो लोग होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिन पे एंटीजन होता है उसे RH पॉजिटिव कहेंगे, एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव।
एन आर एस नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द आर एस पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला आपस में एक्सपोज कर जाए ब्लड, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। तो जो आर एच नेगेटिव वाला है वो एंटीबॉडी बना लेगा आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में, ठीक है। देयरफॉर आर एच ग्रुपिंग शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो हम ट्रांसफ्यूजन के समय में ब्लड ग्रुप तो चेक करते ही हैं, उसके साथ साथ हम और क्या चेक करते हैं, आर एच पॉजिटिव है या फिर आर एच निगेटिव है पर्सन। ए स्पेशल केस ऑफ द आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग का इनकम्पेटिबिलिटी मतलब तो होता है मिसमैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, ठीक है। ये तब होता अगर जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर, वो नेगेटिव है विद द, और जो फीटस है, जो बच्चा है पेट में, वो हमारे कैसा है, वो आर एच पॉजिटिव है। तो आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि दो ब्लड जो हैं आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा। हावेवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो जब प्रेगनेंसी, जब एक्सपोजर, जब डिलीवरी के समय में हो सकता है कि बच्चे का कुछ ब्लड मदर के ब्लड से एक्सपोज हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, जो मदर है स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। तो अब मदर आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी इन हर ब्लड इन केस ऑफ द हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, द आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर आर एच निगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस आर एच पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। तो ये कब क्या हो सकता है, अगर उसके पास एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी अब क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में पहुंच सकती हैं और बच्चे को जी आरबीसी है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इससे बच्चे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और जॉन्डाइसिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड, अब इससे बचने का तरीका क्या है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग द एंटी आर एच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिलीवरी होती है जब बच्चे की, तो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, अगर मिसमैचिंग है, मतलब कि आर एच जो मदर है वो निगेटिव है, जो बच्चा है वो पॉजिटिव है, तो तभी मॉम को हम या उसकी मदर को एक एंटीबॉडी की डोज देते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडी की, ठीक है। अब बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में। कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कैसे होता है, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कोई भी इंजरी होती है तो हमें ये तो नहीं है नहीं कि हमारा ब्लड हमेशा बहता रहता है, कुछ देर बाद रुक जाता है वो। यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है। डू यू नो वाई ब्लड एक्सिबिट्स कोगुलेशन और द क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। तो ब्लड कोगुलेशन और द क्लॉटिंग एग्जिबिट करता है अगर कोई इंजरी वगैरह ट्रॉमा होता है। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म होती है जो प्रिवेंट करती है ब्लड से ज़्यादा, मतलब जो बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसके लिए। दिस वुड हैव ऑब्जर्व्ड ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम formed at the site of the cut or injury over a period of time. It is a clot of the or coagulum formed mainly of a network of the threads called fibrins. तो ये एक नेटवर्क होता है थ्रेड्स का, फाइब्रिन का, which dead and damaged formed element of the blood are trapped, ठीक है। तो ये हमारा होता है जो हमारा कोगुलेशन में काम आता है। अब बात करते हैं फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म वाला है, ये कन्वर्ट होता है हमारा फाइब्रिन में। इसमें हमारा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, कौन सा, थ्रोम्बिन, तब बनता है हमारा फाइब्रिन, ठीक है। जो थ्रोम्बिन है वो हमारा इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन। अब जो एंजाइम जो यूज़ हुआ था इसे कन्वर्जन के लिए, थ्रोम्बिन, ये भी हमारा क्या होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन से बनता है।
जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन है इसे कन्वर्ट होता है हमारा थ्रोम्बिन में। इसके लिए एक एंजाइम काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है यहाँ पे। तो ये कन्वर्ट करता है इसे प्रोथ्रोम्बिन को, और इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को जो फाइब्रिन कन्वर्ट करता है उस पर काम करता है हमारा थ्रोम्बिन यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ ए लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कास्केड प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे ब्लड जो क्लॉट जमता है वो कास्केड प्रोसेस बोलते हैं। एक एंजाइम रिएक्शन होती है, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ द फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। तो ये फैक्टर होते हैं कुछ जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। An injury or a trauma stimulates the platelets in blood to release certain factor which activate the mechanism of the coagulation. तो अगर कोई भी इंजरी है, ट्रॉमा है, वो हमारा स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को। ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं कुछ फैक्टर जो करते हैं एक्टिवेट मैकेनिज्म की, जो कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म है उसे एक्टिवेट करते हैं। Certain factor released by the tissue at the site of injury also initiate coagulation. तो जो प्लेटलेट्स से होते हैं फैक्टर वो तो स्टिमुलेट करते हैं इस मैकेनिज्म को, उसके साथ साथ जो इंजरी है, जिस टिश्यू को इंजरी हुई है उस टिश्यू साइड पे भी कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं जो हमारे कोगुलेशन को इंड्यूस करते हैं। तो कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।